भारत का हथियार बना चीन और पाकिस्तान के लिए फंदा। हवा से वार करने वाले इस विमान को देखकर ड्रैगन के छूटेंगे पसीने। मेक इन इंडिया का जीता जागता सबूत बना ये विमान अपग्रेड होने के बाद हो चुका है और खतरनाक। इसमें लगने वाली मिसाइल भी हो जाएंगी दुगनी ताकतवर। दोस्तों, कई सालों से भारत विदेशी तकनीक और विदेशी हथियारों पर निर्भर था, जहां भारत को कई तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा था। ऐसे में भारत तकनीक में कब अपने पैरों पर खड़ा होगा, यही सवाल हर समय पूछा जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद यह करार पूरा होता देखा जा रहा है, जिसमें हमारे डीआरडीओ समेत कई रक्षा अनुसंधानों ने भारत की ताकत को बढ़ाने और स्वदेशीकरण में मदद की है। इसी कड़ी में भारत का तेजस विमान भी आता है, जिसमें कई एयर शो में हिस्सा लेकर दुनिया में अपना जलवा बिखेरा है। इसके साथ ही साथ कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा भी जाहिर की है। पर दोस्तों, अब तेजस की ताकत में इजाफा हो चुका है और ऐसा अपग्रेडेशन हुआ है जिससे चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए, बल्कि अमेरिका भी तेजस का लोहा मान रहा है। इसके साथ ही इसकी ताकत में चार चांद लगाएगी एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के सभी शस्त्रों को ध्वस्त कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए जानते हैं कि किस तरह के अपग्रेडेशन तेजस में किए गए। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा रूस का सुखोई लड़ाकू विमान इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसका मुकाबला भारत के तेजस से किया जाए तो तेजस सुखोई विमानों से हल्का और खूबियों में उससे कहीं आगे है। अगर बात करें तेजस की, तो एचएएल की ओर से डेवलप किए गए तेजस को 4th जनरेशन के सबसे एडवांस और सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। ये अपने बेसिक वेरिएंट में 43 चेंजेस के बाद अप्रूव किया गया। एलसीए तेजस कम ऊंचाई पर उड़ते हुए सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। ऊंचाई कम होने की वजह से यह कई बार दुश्मन के रडार को भी चकमा देने में कामयाब रहता है। तेजस मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसका इस्तेमाल हवा से हवा और हवा से जमीन पर स्ट्राइक में किया जाता है। तेजस पर कई तरह की मिसाइलें भी तैनात की जा रही हैं, जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस का कॉकपिट 360 डिग्री विजिबिलिटी और सबसे नए नेविगेशन सिस्टम से लैस है। आपको बता दें कि तेजस में एक साथ 9 तरह के हथियार लोड किए और दागे जा सकते हैं। तेजस में एंटी मिसाइल बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस विमान एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जो पहले 15 किलोमीटर लेकिन अब 52 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके अलावा ये आवाज की रफ्तार यानी कि मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की रफ्तार से उड़ सकते हैं। तेजस की एक और खासियत यह भी है कि यह दूर से ही दुश्मन के विमान पर हमला करने में सक्षम है। इसमें दुश्मन से छिपने की क्षमता भी है। तेजस में जैमर प्रोटेक्शन तकनीक है, ताकि दुश्मन की सीमा के करीब उसका कम्युनिकेशन बंद ना हो। तेजस को 43% एल्यूमिनियम अलॉय, 42% कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया गया है, जो इसे बाकी फाइटर जेट से अलग बनाता है। भारत तेजस का अगला वेरिएंट मार्क 2 भी बना रहा है, जो मीडियम वेट कैटेगरी का होगा। इसके अपग्रेडेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इसका आईएसए रडार सिस्टम। आईएसए रडार सिस्टम भारत के डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है। इस रडार की खूबी यह है कि अगर इसे लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जाए तो यह न सिर्फ हवा में मौजूद दुश्मन की जानकारी देता है, बल्कि जमीन में और समुद्र में भी लक्ष्य को खोज निकालता है। इसलिए इसे तेजस विमान में लगाने से इससे तेजस की क्षमता में काफी इजाफा होगा और साथ ही अलग अलग ऑपरेशन के लिए यह लाभकारी साबित होगा। एचएएल की माने तो तेजस का मार्क 1 को पूरी तरह से विदेशी मिसाइलों से लैस करने के लिए तैयार किया जा चुका है। आपको बता दें कि बीते महीने अस्त्र मिसाइल के परीक्षण तेजस विमान से किए गए। चलिए आपको अस्त्र मिसाइल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, लद्दाख में चीन से भारत का तनाव जारी है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरी कर लेना चाहती है। इसी कड़ी में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। वहीं अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का हिस्सा है। राफेल को भी सुरक्षा तैयारियों के चलते खतरे को देखते हुए लद्दाख सीमा पर तैनात रखा गया। फ्रांस से इसकी 2 खेप भी आ चुकी हैं और बारी बारी से और भी लड़ाकू विमान मंगाए जा रहे हैं। बात करें अस्त्र मिसाइल की, तो इसके 3 वेरिएंट हैं, अस्त्र मार्क 1, 2 और 3। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 250 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के लिए शुरुआती ऑर्डर दे दिया है। इसे सुखोई के साथ लगाया जाएगा। अस्त्र मार्क 1 आवाज की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा तेज उड़ान भरती है।
फिलहाल तेजस और मिग-29 लड़ाकू विमानों के साथ अस्त्र मार्क 1 इंटीग्रेट करने का काम चल रहा है। डीआरडीओ अपनी सीमा बढ़ाने के लिए सॉलिड फ्यूल्ड बेस्ड डायरेक्टेड रैमजेट प्रपल्सन पर बनी अस्त्र मार्क 3 का पहला टेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। जानकारों की माने तो इस साल के आखिर तक इसकी क्षमता को बढ़ाकर 350 किलोमीटर कर दिया जाएगा। वहीं अस्त्र मार्क 2 अपने कैरिज और हैंडलिंग ट्रायल के साथ साथ डमी ड्रॉप्स को पूरा करने के बाद सुखोई 30 MKI फाइटर से अपना पहला लाइव लॉन्च करेगा। अस्त्र मार्क 1 पहले से ही अपने यूजर टेस्ट के सफल समापन के बाद रक्षा PSU भारत डायनामिक्स के जरिए प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका पहली बार एक सुखोई जेट से मौजूदा रूसी AG-80 के बजाय एक स्वदेशी सीकर के साथ टेस्ट किया जाएगा। दिन और रात में प्रभावी अस्त्र सीरीज की मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सुपर एडवांस स्पीड सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने में सक्षम है। यह मिसाइल महंगे रूसी, फ्रेंच और इजरायली BVRM की जगह लेंगी। फिलहाल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लिए इन्हें इंपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र की रफ्तार आवाज से 4 गुना ज्यादा है। इसके अपग्रेडेड वर्जन पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्वदेशी तकनीक से बनी अस्त्र मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किसी भी मौसम में सटीक हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल करीब 1690 किलोमीटर दूर तक आसानी से दुश्मन के निशानों को ध्वस्त कर सकती है। वहीं सबसे खास बात यह है कि अस्त्र मिसाइल का आकार बाकी मिसाइलों की तुलना में काफी छोटा है और वजन भी बेहद कम। अस्त्र मिसाइल करीब 3.8 मीटर लंबी और 7 इंच चौड़ी है। इसका वजन सिर्फ 154 किलोग्राम है। इस तरह जब तेजस में अस्त्र का शस्त्र कंडक्ट होगा तब दोनों ही सुपर एडवांस क्षमता दुश्मन को न सिर्फ मार गिराएंगी बल्कि घुटनों पर ला देंगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? सुपरसोनिक मिसाइल और सुपर एडवांस लड़ाकू विमान दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप भी भारत की तकनीक और क्षमता का लोहा मानते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वेल दोस्तों, ये थी खबर तेजस के अपग्रेडेड और उसमें लगने वाली अस्त्र मिसाइल की। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आसमान में बिजली बनकर दुश्मन पर बरसेंगे तब नजारा देखने वाला होगा, क्योंकि इस समय चीन को भारत के युद्धक अभ्यास के जरिए दिन में तारे दिखाना बहुत जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।